अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम जानेंगे कुछ और होपोनोपो प्रेयर के बारे में कि एक्चुअल रीज़न क्या है इस प्रेयर के पीछे का, उन 4 फ्रेजेस का। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डॉक्टर पूनम 24 स्पिरिचुअल हीलर, होपोनोपो थेरेपिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड लाइफ कोच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अभी तक जो मैंने आपको बताया मुझे पूरा यकीन है, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आप देख रहे होंगे। तो हम जब भी किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें एक तरह की आदत होती है कि बिलीव, प्रूफ, ओके, और भी चीज़ों को जानने की एंग्जाइटी होती है। ये बहुत अच्छी भी आदत है कि हम चीज़ों को और अच्छे से जानें। जितना अच्छे से जानेंगे तो बिलीव बढ़ेगा तो ट्रस्ट, मतलब आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी, प्रैक्टिस बढ़ेगा तो चेंजेस भी अच्छे पॉजिटिव बढ़ेंगे। तो चलो कुछ और मैं बताती हूँ कि ये कैसे क्लेंस करता है, हाउ डज इट क्लेंस, हाउ डज इट वर्क्स। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था कि ये एक इतनी मैजिकल प्रेयर होती है कि हम मान लेते हैं ना, जब कहते हैं ना कि जब आप गलती को मान लेते हो तो आप गलती से जल्दी बाहर आ जाते हो। समझिए, जब आप गलती को मान लेते हो तो आप गलती से जल्दी ही बाहर आ जाते हो। और कैसे होता है? क्योंकि आपको अपनी गलती से सबक मिल जाता है। पर समझदार इंसान वही है जो अपनी गलतियों को समझे, उसे ना दोहराए और उसे सबक लेके ज़िंदगी में आगे बढ़े, ना कि गलतियां करें, उससे पकड़ के बैठ जाए, ना खुद मूव हो ना आगे मूव हो। तो ये प्रेयर आपको अंदर ही अंदर क्लेंस कर रही है। आप एक तरह से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। जो एक नेगेटिव बिलीव पैटर्न बन गया है हमारे अंदर उसे क्लेंस कर रहे हैं। जो सबकॉन्शियसली एक डाटा फीड हो गया है हमारे अंदर उसको क्लेंस कर रहे हैं। पर हमें चाहिए क्यों? क्यों चाहिए हमें? आप बिलीव कीजिए या ना कीजिए, जब हम लाइफ में किसी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं उसका असर दिखता नहीं है, पर असर पड़ता है और भी दूसरी चीज़ों पे। आप जिस चीज़ को लेट गो नहीं करते हो और उसको पकड़ के बैठ जाते हो, इंसान हो, हादसा हो, तकलीफ़ हो, तो क्या होता है, हम उस चीज़ को बाहर दुनिया में उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही वो चीज़ को बाहर देखने लग रहे हैं, उससे हम अपने आप डर को बढ़ा रहे हैं। हमारे थॉट से उस चीज़ को हम और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। आपने अक्सर देखा हो गया, जब बच्चे घर से जाते हैं तो माँ कहती रहती है कि बेटा ध्यान से जाना, ठीक से रहना, ये मत करना, वो मत करना। बहुत सारी चीज़ें ना 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 शब्द ही कहते रहती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो माँ जानती है कि ये बच्चा इतना शैतान है, बदमाश है, उछल कूद इसकी आदत है, ये कुछ ना कुछ लाइफ मतलब ऊपर नीचे करता रहता है, तो इससे ऐसा ना हो। ये क्या है? ये फियर, ये फोबिया कहीं ना कहीं स्टोर है। अब होता क्या है, वो बच्चा भले ही कितनी सावधानी से खेल कूद रहा हो, भले ही कितने अच्छे तरीके से वो हर काम भी कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं माँ का वो डर, वो फोबिया, वो चीज़ ही वो बच्चे के ऊपर आती है और वो बच्चे के साथ उस तरह का हादसा या उस तरह की चीज़ें होने लगती है। आप नोटिस करके देखिएगा, आप जब बच्चे को कहते हो ना कि बेटा कुछ नहीं होगा, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, आपने ये सोचा क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये फील है कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से ही बच्चे बड़े होते हैं। आपने उसको वही दिया और उसको भी ये बिलीव होगा कि ठीक है, लाइफ है, हम खेलते हैं कूदते हैं और छोटी बड़ी चोटें हमें लगती है, इसी से हील भी हो जाती है और हमें आगे बढ़ना है। तो क्या था ये कि माँ का डर ही उस चीज़ को बढ़ा भी रहा है, माँ का बिलीफ सिस्टम ही उस बच्चे को हील दे रहा है, एक पावर दे रहा है, करेज दे रहा है। तो ये होता है होपोनोपो, जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके बैक साइड ऑफ माइंड में रहते हुए आपकी लाइफ में काम करते रहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, बारिश होती है, आंधी तूफान होता है, बिजली कड़कती है, फर्स्ट थॉट जो लोग घर के बाहर है, क्या थॉट आता? ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे, भगवान कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए, लेकिन हम इस तरह के थॉट्स को बनाने लगते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें ईश्वर की कृपा से सब ठीक है?
वो सुरक्षित घर आ जाएंगे, चाहे वो आपके कोई भी हो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ये भी तो एक थॉट हम भेज रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से वो सुरक्षित है और ईश्वर की कृपा से वो सुरक्षित घर आ जाएंगे। हम अपने ही बातों को और अपने आप को और उन बातों से और ज़्यादा उलझाते रहते हैं। कमती में भर्ती हमारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे न्यूज़ चैनल गलत है, न्यूज़ देखना गलत है, पर आपको भी पता है कि न्यूज़ राय का पहाड़ बनाती है। उसे हम देख के थोड़ा और कुछ ज़्यादा डर जाते हैं और उस थॉट को हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो जाने अनजाने अनहोनियों को हम अकर कर जाते हैं। तो थॉट को साफ करता है ये, आपको पॉजिटिव सोचने में हेल्प करता है ये। हर चीज़ में आपका नज़रिया बदलने लगता है, हर चीज़ को समझने के लिए आपको एक गाइडेंस मिलने लगती है। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी काम पॉजिटिवली करेंगे वो काम पॉजिटिवली ही एंड होगा। आपकी लाइफ में रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये आपके वो फियर को दूर करता है, फोबिया को डर करता है, आपके कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर करता है। इस तरह के आसपास की चीज़ों को क्लियर करते हुए आपको अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर्सन बनाता है। आप धीरे धीरे जब इसको करेंगे ना, तो आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप अपनी लाइफ का चार्ज भी अपने हाथ में लेंगे। आप में एक करेज आएगा, आप में एक विजडम, एक नॉलेज आएगा। जहाँ जहाँ आपको लगता था मैं नहीं कर सकता, वहाँ वहाँ वो चीज़ें आप करने लगोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ अंदर नाक भरी थी वो नाक को आप क्लेंस कर रहे हो। इस तरह से आप ये प्रेयर को करोगे तो चीज़ें आपके सामने होते रहेगी। होपोनोपो प्रेयर के इतने बेनिफिट्स हैं, अगर आपको इसकी थोड़ी सी आदत लग गई, और ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, ये एक एडिक्शन बना लीजिए। इससे अपनी लाइफ को ना ऐसा बना लीजिए कि जिसे सुबह भी इसी से, रात भी इसी से, चाहे दिन में ज़िंदगी में जो हो इसी से, तब आप इसके असर अच्छे से देख पाओगे। लेकिन मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोग जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो इस चीज़ को करेंगे नहीं। पर मैं ये कह रही हूँ कि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से करेंगे। आपको अपने आप में प्रैक्टिस करना है, छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करना है, खुद को क्लेंस करना है, खुद को हील करना है। हर तरह से आपको इसको देखते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना है, तब ये जाके चीज़ आपके लाइफ में होने लगती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है प्रैक्टिस विद बिलीव, विद फेथ। आपको ये करना होगा। फिर उसके बाद आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, रिलीजियसली इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए पूरे बिलीव के साथ, तब इसका आपको असर दिखेगा। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, प्लेस, पीपल, थिंग्स, सिचुएशंस, कि दिस इज 100% आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड आई चूज टू हील माई सेल्फ। सो दैन यू स्टार्ट विद द प्रेयर। जो भी आपके उस वक्त इमोशंस है, जो भी उस वक्त सिचुएशंस है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आपको उस चीज़ को लेते हुए प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। सोचिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आप दूर खड़े हो, आप देख रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगने लगता कि यार ये क्यों हो रहा है, ये बढ़ेगा, अब बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, ये इसको मारेगा, वो उसको मारेगा, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा। आप एक थॉट, आप एक एनर्जी दे रहे हो, एक एनर्जी दे रहे हो और ये हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी ऐसी सिचुएशन में आप खड़े हो और आप खुद को ये कहें कि इस सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई शांत हो जाए, ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, और ऑन द स्पॉट आप बिना किसी को कुछ कहे करें, अगर मन ही मन में होपोनोपो प्रैक्टिस करेंगे, प्रेयर करेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप जितनी शिद्दत से, विश्वास से और जितने बार इसको करेंगे, आप खुद ही देखेंगे कुछ ही मिनटों में वहाँ की परिस्थिति में चेंजेस आ रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो रही है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकली भी किया है, मेरा एक एक्सपीरियंस, इस तरह के 2-3 एक्सपीरियंस मेरे आसपास हो चुके हैं। मैंने देखा है कि 2 लोग आर्ग्यू कर रहे हैं और आप अगर ये करते हो तो वो आर्ग्यूमेंट शांत हो जाती है, बढ़ती नहीं है, शांत हो जाती है। अल्टीमेटली दोनों में से कोई एक शांत हो जाएगा, दोनों ही शांत हो जाएंगे, ये चले जाएंगे, ये दोनों चीज़ होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसको सोचिए, जो जहाँ पे आप इसको कर रहे हो, सिचुएशन को आप ले रहे हो और आप होपोनोपो से जब हील कर रहे हो तो कैसे आप सिचुएशन को चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये एक एनर्जी है। यू आर पासिंग द एनर्जी, यू आर पासिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स, सो ऑब्वियसली थिंग्स विल चेंज, इट विल, बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंसेस तो और भी हैं। मैं आगे आगे हर एक्सपीरियंस
जो जो मेरी लाइफ में होपोनोपो से एक्सपीरियंसेस हुआ, मैं हर वीडियो में आपको वो बताते रहूँगी। क्योंकि मैं भी जब प्रैक्टिस शुरू की थी, मैंने एक्सपीरियंस बहुत जल्दी मुझे होने लग गया था और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे थे, तभी तो मेरा बिलीव बढ़ा इस पर। और बिलीव बढ़ा, मैं इसको प्रैक्टिस करने लगी, तब मैंने सोचा कि लोगों को भी शेयर किया जाए। हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, हम लोगों को बदल नहीं सकते, पर हम अपने आप को बदल के एक एनर्जी सर्कुलेट करके चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने शुरू किए और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी जब इसको देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये होता रहेगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्यारे से सुंदर से 4 बोल, मीठे बोल। देखो खुद की ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में कैसे कैसे प्यारे प्यारे अनुभव होते हैं। आप ट्राई करते रहिएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको स्टार्टिंग में मिरर टेक्निक करनी है, कि आपको सुबह और रात में 108 टाइम्स मिरर के सामने करना है। ये आपको खुद को क्लेंस करने के लिए होता है। आप जब ये कर लेंगे तो आप इसको कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ज़रूरी है कि मिरर के सामने, हाँ आपको अच्छा लग रहा है आप कंटिन्यू कीजिए, बट इन केस आपको लगता है कि नहीं मुझसे मिरर के सामने नहीं होगा, किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो स्टार्टिंग के 7-8 डेज करने के बाद इसको जब जहाँ आप बैठे आप 108 टाइम्स कर सकते हैं। 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, चाहो जितने बार भी कर सकते हो। वॉकिंग टॉकिंग कर सकते हो, कुकिंग के टाइम कर सकते हो, ड्राइविंग के टाइम कर सकते हो। 2 लोगों की अगर बीच में कुछ अनबन कर रही तो चल सकते हो। आपको किसी को लेके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं, आपको कहीं भी स्ट्रेस फील हो रहा है, एंग्जाइटी फील हो रहा है, सिचुएशंस ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फैमिली प्लेस हो, कहीं भी आप इसको जब करने लगोगे ना बिलीव के साथ, आई थिंक हार्डली 5 मिनट्स, ज़्यादा ही कह दिया मैंने, कभी कभी तो आपको 2-3 मिनट में ही असर दिखने लगेगा। करना तो शुरू कीजिए, फिर असर भी देखिए। लेकिन जब आप ये सब कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगी कि आप मॉर्निंग एंड नाइट 108 टाइम इसे मत छोड़िएगा। क्योंकि हम दिन भर में ना अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी मिलते हैं। खैर इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं, पर सिचुएशंस ऐसी रहती है जो नेगेटिव हो जाती है। तो हम दिन भर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें, दोनों एनर्जीज से मिक्स एंड मैच होते रहते हैं। तो बेटर ये है कि अगर हम डेली अपने आप को 108 टाइम्स होपोनोपो प्रेयर से क्लेंस करते रहेंगे तो नेगेटिविटी हम पे कम चढ़ेगी, हम पॉजिटिव ज़्यादा रहेंगे, लाइवलीनेस रहेंगे। जिस तरह से हम डेली ब्रश करते हैं, जिस तरह से हम डेली स्नान करते हैं, जिस तरह से हम डेली अपना ऑफिस जाते हैं, एक रिचुअल है, एक रिलीजियसली हम किसी चीज़ों को फॉलो करते हैं डेली, इसे भी अपनी डेली लाइफ में आप एक आदत बना लीजिए। एक ऐसी प्यारी अच्छी आदत जिससे खुद का भला, दूसरों का भला और भी और लोगों का भला। आप ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में सिर्फ हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, लो रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं और दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ना सिचुएशंस को ख़त्म करने की, ना सिचुएशंस को हैंडल करने की। इससे आप किसी को एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मिंग या एक कहिए एक एनर्जी आप उसको दे रहे हो, आप उसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहे हो। क्या पता आपका एक शेयर और ये वीडियोस देखने के बाद वो अपनी लाइफ को अलग तरह से देखे और उसकी लाइफ में और उसके साथ जुड़े लोग और उसके साथ की सिचुएशंस ठीक हो जाए, कितना अच्छा होगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। करना क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब सेकंड डाउट सबका ये होगा क्या इसे आंखें खुली रख के करनी चाहिए या आंखें बंद करके करनी चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसा बेटर फील कर रहे हैं, कितना आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि हम अपने कंफर्ट, अपने आप को हील करने के लिए कर रहे हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा ना रूल्स और टर्म्स कंडीशंस नहीं लगाने हैं, सिंपल सोबर रखना है जिससे कि ये चीज़ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके हमारी लाइफ में। और जब आपको जैसे कि आदत हो जाएगी वॉकिंग, टॉकिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, किसी भी परिस्थिति में इसको करने की, तो क्या आप हर जगह आँख बंद करके तो नहीं कर सकते। तो आपको जब कन्वीनियंट है सुबह और रात का, आप उस हिसाब से आराम से शांति से बैठ के कीजिए 108 बार। और दिन में जब भी आप कर रहे हैं करते रहिए, और जोर जोर से करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप मन ही मन में अंदर ही अंदर भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और रही बात 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, जो सेंटेंस बोलने की, इट्स अप टू यू। अगर आप बोल सकते हो तो वेल एंड गुड,
नहीं तो आप मेंटली उसको सोच सकते हो, मतलब उस तरह को अफर्म कर सकते हो, और उसके बाद आप डायरेक्टली ये प्रेयर स्टार्ट कर सकते हो। और अगर नहीं भी बोलोगे तो जिस इंटेंशन के साथ ये करने लगोगे, सिचुएशंस आपके आसपास की वैसे ठीक होने लगेगी, होगी ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अगर आप इसको प्रैक्टिस में करना शुरू कर दिए तो आई लव टू हियर योर कमेंट्स, योर एक्सपीरियंसेस, एंड इफ़ देयर एनी डाउट, आप कोई भी डाउट में हो, आपका कोई पर्सनल थॉट है, पर्सनल सिचुएशन है, पर्सन रीज़न कुछ भी है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं और आप इसको सही तरीके से करके चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें, चाहे वो सिचुएशन हो या प्लेस। तो डू कमेंट मी योर एक्सपीरियंस, आई विल बी वेटिंग to listen, to hear you. I love it. So till then, take care, and may God Guru Angels bless you all, bless me too. Thank you everyone. वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बनते ही है, एज अ ग्रैटिट्यूड, एज अ लव. थैंक यू सो मच. टेक केयर. ब्लेस मी टू.